आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्टडी वीजा रिजेक्ट हो सकता है एंड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका वीजा अप्रूव हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट की। आप सभी को पता है कि वीजा चेकलिस्ट में ये बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है कि आपको लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट शो करना है। किसी किसी वीजा चेकलिस्ट में या एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लास्ट 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। ऑलराइट, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बैंक स्टेटमेंट आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। यदि 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट उन्होंने मांगा है तो आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट अटैच करना ही है। यदि 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट की नीड है वीजा चेकलिस्ट में तो आपको 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट ही अटैच करना होगा। आप ये ना करें कि आप उसे कम मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट वीजा फाइल में अटैच कर दे। अब दूसरी बात बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड ये हो सकती है वीक बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट में हम बल्क अमाउंट क्रेडिट कर देंगे अपने अकाउंट में। लेट्स से यदि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको भी पता है कि अराउंड 11 to 12 लाख रुपीस रिक्वायरमेंट होगी मास्टर्स के लिए, आपको शो करना है वीजा के बैंक स्टेटमेंट में। उसके अलावा जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं उनको 15 to 18 लाख रुपीस के बीच में आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा। सो इफ इन केस यदि आपका बैंक स्टेटमेंट यदि आप बल्क में अमाउंट शो कर रहे हैं सो आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट मींस कि आपके प्रीवियस 6 मंथ से या 1 ईयर से जो आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में या स्पॉन्सर जो कर रहा है उसके अकाउंट में वो बहुत ही स्मूथ होने चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। सेकेंड, स्पॉन्सरशिप। आप सभी को पता है कि ये बहुत ही क्लियर है एम्बेसी के साइड से कि आपके फादर या मदर ही आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं। उसके अलावा आप सेल्फ स्पॉन्सर भी बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि सोचते हैं कि किसी फैमिली रिलेटिव्स को वो स्पॉन्सरशिप कर देंगे फॉर योर वीजा प्रोसेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोशिश करें कि आपके फादर या मदर या आप सेल्फ स्पॉन्सर बने। कोशिश करें कि जो आपके फैमिली में जो एम्प्लॉय है जो कि जिसकी अर्निंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, जो कि प्राइवेट सर्वेंट हो, जो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप उसी को स्पॉन्सर बनाए अपने फैमिली में, फादर या मदर, जिसके अकाउंट में स्मूथली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और जिनका स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू शो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? या तो आपका आईटीआर हो सकता है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो सकता है, सैलरी स्लिप्स हो सकती है। आपको यदि जस्टिफाई करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो अमाउंट आ रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है। पर्टिकुलरली आपको इस जस्टिफिकेशन के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपके शो करने होंगे। उसके अलावा पे स्लिप्स आप लगा सकते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको शो करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट इज योर वीक कवर लेटर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है उनका बैंक स्टेटमेंट तो स्ट्रांग होता है, उनका स्पॉन्सरशिप भी बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है, बट कहा वो मिस्टेक करते हैं आपके कवर लेटर में। आपका मोटिव बताता है एक तरीके से कवर लेटर कि आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, आपने उस पर्टिकुलर कोर्स को ही क्यों चूज किया। उसके अलावा जो आप बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं तो उसके अलावा आपको उसमें फाइनेंशियल आपका डिस्क्रिप्शन भी देना होता है कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कितना अमाउंट आपने शो किया है, आपका इंटेंडेड स्टे आपका पर्टिकुलर मोटिव क्या है उस कोर्स को चूज करने का, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप क्या करेंगे। ये आपका जो रीजन है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कवर लेटर में। इसके वजह से बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं वीक कवर लेटर की वजह से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर्ली उसमें मेंशन करो कि क्यों आप जाना चाहते हो इटली, आपने क्यों कोर्स चूज किया। आपका ये इंटेंशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए वीजा ऑफिसर को, एंड कोशिश करो कि आप ये जस्टिफाई करें कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप अपनी कंट्री वापस आएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वीक स्पॉन्सर लेटर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो इसमें गलती कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप लेटर प्रिपेयर करने में कि यदि आपने अपने फादर को स्पॉन्सर बनाया है या मदर को स्पॉन्सर बनाया है तो आपको कैसे जस्टिफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मदर या फादर का बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग एजुकेशन लोन भी ले लेते हैं। एजुकेशन लोन का भी आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा स्पॉन्सरशिप लेटर में। जो सेविंग्स अकाउंट है फादर या मदर की उसका भी आपको क्लियरली जस्टिफिकेशन देना होगा स्पॉन्सरशिप लेटर में। उसके अलावा कि ये फंड कहां से आ रहा है, यदि आप ये भी थोड़ा क्लियर आउट कर देते स्पॉन्सरशिप लेटर में, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू मेक योर स्पॉन्सरशिप लेटर वेरी स्ट्रांग। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो उसको भी आपको जिक्र करना है स्पॉन्सरशिप लेटर में।
यदि आप सेविंग्स शो कर रहे हो उसका भी जिक्र करना है, यदि आप फिक्स डिपॉजिट शो कर रहे हो तो प्रॉपरली जस्टिफाई करना है कि हम फिक्स डिपॉजिट शो कर रहे हैं, ये सेविंग्स अकाउंट है, ये पैसा यहां से आ रहा है, या फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है आप क्या करते हैं, सो ये भी आप क्लियरली मेंशन करें उसमें। इसके अलावा जो मेजर रीजन हो सकता है वीजा रिजेक्शन का, डिले इन वीजा प्रोसेस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप जब वीजा अप्लाई करना चाहे तब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे अपनी वीजा प्रोसेस में, वीजा अपॉइंटमेंट में, उतना ज्यादा चांसेस होती है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो। कोशिश करें कि जितनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी मिल रही है उतने जल्दी आप वीजा अपॉइंटमेंट बुक करें एंड आप वीजा प्रोसेस स्टार्ट करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में भी लाइक सीट्स होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जैसे जैसे सीट्स फुलफिल होती चली जाएगी, सीट्स यदि पैक हो गई उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की और उसके बाद लाइक अप्लाई यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। या आपको भी नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी में लाइक कितने स्टूडेंट का वीजा अप्रूव हो गया उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या सीट्स के लिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ठीक है जब अपॉइंटमेंट होगी तभी हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज कोशिश करें कि जितने जल्दी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं उतनी जल्दी आप कोशिश करें कि आप वीजा अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी वीजा प्रोसेस स्टार्ट करें। द नेक्स्ट वन इज योर वीजा इंटरव्यू। यू आर टोटली अवेयर अबाउट वीजा इंटरव्यू। ओके, लेट मी टेल यू, जो भी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में किए जाते हैं, आपका जो कवर लेटर आपने जो प्रिपेयर किया है उससे आप प्लीज रेलेवेंट आंसर्स रखें, राइट? कि आपको यदि वो पूछते हैं कि लाइक आपके कोर्स के बारे में बताओ, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स चूज किया है, सो आपको स्पेसिफिक आंसर देना है जो कि लाइक आप कवर लेटर में जो मेंशन किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो कवर लेटर में मेंशन किया हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट हो आप जो आंसर्स दे रहे हैं। सो डेफिनेटली उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको कवर लेटर अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो। सो वीजा के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है। Why do you want to study in abroad? Why did you choose that particular course? Why this course? आपको सिलेबस पढ़ के जाना है, करिकुलम पढ़ के जाना है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए जो कि आप वर्बली कम्युनिकेट कर पाए वीजा ऑफिसर से या जो भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेजर रिजेक्शन का जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है अनफुलफिलमेंट ऑफ वीजा चेकलिस्ट। वीजा चेकलिस्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है आपकी वीजा की फाइल में, ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस न रह जाए आपकी वीजा फाइल में। नेक्स्ट रीजन वुड बी एजुकेशन लोन। यदि आपके अकाउंट में डिपॉजिटेड नहीं है, क्रेडिटेड नहीं है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। ये बहुत ही क्लियरली मेंशन है एम्बेसी की साइट से कि यदि आप एजुकेशन लोन ले भी रहे तो जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। सिर्फ लोन सैंक्शन लेटर से ही काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट रीजन वुड बी स्कॉलरशिप। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम स्कॉलरशिप रैंकिंग यदि लगाते, उसका कोई सर्टिफिकेट लगाते तो वीजा अप्रूव होगा हमारा या रिजेक्ट होगा। सो मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिली है या यूनिवर्सिटी की कोई मेरिट स्कॉलरशिप हो या गवर्नमेंट की कोई मेरिट स्कॉलरशिप हो, सो प्रॉपर आपको एक प्रूफ रिसीव होगा उनके साइट से कि स्कॉलरशिप लेटर भी रिसीव होता है जिसमें प्रॉपर लिखा होता है कि कितना आपको अमाउंट मिलेगा स्कॉलरशिप में, तो ये आप अटैच कर सकते हैं। उसके साथ यदि जो मेरिट की जो स्कॉलरशिप है, जो अमाउंट है आपके एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम को यदि कवर नहीं कर पाता है तो आपको एक्स्ट्रा फंड्स भी आपके सेविंग्स अकाउंट में शो करना होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, तभी जहां पे वीजा अप्रूवल के चांसेस आपके होंगे, अदरवाइज वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी शो करना है, सो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो जब तक आपकी फाइनल रैंकिंग जनरेट नहीं हो जाती, जब तक आपको इसे सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो जाता, एक प्रॉपर प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक आप विदाउट स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप के साथ वीजा के लिए अप्लाई नहीं करें, राइट? मैं आपको बताना चाहूंगा जब तक फाइनल रैंकिंग जनरेट नहीं हो जाती और जनरेट हो भी गई है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग रहे हैं कि आपको पूरा ड्यूरेशन को कवर कर पाए, तो आपको साथ में वो अटैच करना है। नेक्स्ट रीजन वुड बी योर ट्रेवल आइटिनरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि फ्लाइट टिकट्स बुकिंग नहीं करते, अकोमोडेशन बुकिंग नहीं करते, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करते। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं इटली तो आपको ट्रैवल
टिकट्स आपको प्रीवियसली बुक करना होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा प्री एकोमोडेशन आप प्लीज बुक करें, कोशिश करें कि आप जो भी ट्रैवल टिकट्स बुक कर रहे हैं रिफंडेबल बुक करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा एकोमोडेशन यदि आप बुक कर रहे हैं सो वो भी आप पेड होटल भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ऑलराइट। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको बुक करना है एज पर वीजा चेकलिस्ट, इस बात का ध्यान रखना है। सो यदि आपने इन बातों को ध्यान रखा तो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ वीजा रिजेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। I will create more videos on this channel for sure. Thank you so much.